दाऊद ने एक विषय रखा और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा। यहाँ लिखा है कि हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। आमीन ना। अभी जब ये बोल रहा है कि मेरा चिल्लाना सुन और मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। आमीन। आज जो मसीह लोग, बहुत सारे, अधिकतर जो मसीह लोग हैं वो बहुत ज्यादा चिल्लाते नहीं हैं और बहुत ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देते परमेश्वर की तरफ। उनका ध्यान इधर और उधर हो जाता है, अधिकतर ध्यान का इधर और उधर हो जाता है, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था कि मार्ग यही, इसी पर चलना, इससे ना तो दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। इस रीति से परमेश्वर ने कहा था। तो भी कई बार क्या होता है, देखिए जैसे कि हमारे ग्रुप को ही ले लीजिएगा, कितने लोग इसमें जुड़ रहे थे लेकिन अब लोग जुड़ नहीं पा रहे। जब बात का, यदि किसी से विषय में बात की जाए, बोला हम उस वाले ग्रुप में चले गए थे, हम उस वाले पास्टर के साथ जुड़ गए हैं, हम उस वाले पास्टर से प्रार्थना करा रहे थे। होता क्या समझिएगा, एक बहन ने मुझे कॉल किया, एक परिवार ने कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे अपना विषय बताया। कहने लगे, पास्टर जी हम पहले वहां जाया करते थे तो उधर इतनी भीड़ थी, वो हमारी बात सुनते ही नहीं थे। उसके बाद हमने दिल्ली जाना शुरू किया। हम जब दिल्ली गए तो वहां भी हमारी सुनवाई नहीं होती थी। मैंने कहा बहन आप चिंता ना करें, आप पास्टरों को ना बदलें, पास्टरों की खोज ना करें, आपको करना क्या, आपको परमेश्वर की खोज करनी है। आपको परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, आपको पास्टरों को नहीं बदलना। लेकिन यहां हो क्या गया, अच्छा, अभी वो वाले पास्टर आए हैं ना, अच्छा अभी नए वाले पास्टर हैं, तुरंत हम उनका नंबर लेंगे, उनसे कॉल करेंगे, उनसे वार्तालाप शुरू कर देंगे। अभी एक पास्टर आ गया तो हम उससे बात करना शुरू कर देंगे, अब तीसरा उससे बात करना शुरू कर देंगे। हमको भरोसा परमेश्वर पे नहीं है, हम परमेश्वर के सामने बैठ करके नहीं चिल्ला रहे। हमने चिल्लाना कहां शुरू कर दिया है, पास्टरों के सामने, है ना। समझिएगा, मैं भी खुदा का खादिम हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना। बात यह है कि जब परमेश्वर ने एक पिता है, एक ही चर्च है, एक ही पास्टर है, एक ही ग्रुप है, आपको लग रहा है ये ग्रुप अच्छा है, ये पवित्र आत्मा की ओर से ठहराया हुआ है, तो आपको भरोसा पवित्र आत्मा पे नहीं रह गया, आपको भरोसा किस पर है। अभी दूसरा पास्टर आएगा, अभी तीसरा आएगा, तो लोगों का दिमाग कहां चला गया, अब हमारा दिमाग पास्टरों पे चला गया। अच्छा वो भविष्यवाणी करता है, अच्छा वो चंगाई उनके हाथों से होती है, अब वहां हीलिंग की प्रार्थना हो रही, वहां जाएंगे। अरे बाइबल में आप पढ़ेंगे, मत्ती 8:16 और 17 में लिखा है, जब संध्या हुई तो बहुत से बीमारों को लोग उसके पास लेकर के आए और उसने उनको अपने वचन से, मात्र वचन से चंगा कर दिया। आमीन। मात्र, और जिन में दुष्ट आत्मा थी उन सबों को भी वो वचन से निकाल दिया। ये बाइबल बता रही, जब संध्या हुई, सांझ हुई, तो बहुत सारे बीमारों को और दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को उसके पास लेकर के आए और उसने अपने वचन से, ध्यान से समझिएगा, उसने अपने वचन से, मत्ती 8:17 में, 16 और 17 में, क्यों ऐसा क्यों हुआ, लिखा है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, ताकि वह पूरा हो। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, पास्टर बदलने से नहीं। आप एक बार देख लीजिए, जितने ग्रुप में, मैं अभी भी ये कहना चाहूंगा, अगर आपको लग रहा है ये ग्रुप पवित्र आत्मा की ओर से है, यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, यहाँ परमेश्वर ने हमें लेकर के आया, परमेश्वर ने हमको जोड़ा, तो जुड़ जाइएगा, वरना कोई बात नहीं है। सुबह हम उसको सुनेंगे, दोपहर को उसको सुनेंगे, शाम को उसको सुनेंगे। आप अपने बच्चे की एक ही सब्जेक्ट को लेकर के 3 टीचर लगाएंगे कभी? आपका बच्चा गणित में कमजोर है तो 3 टीचर लगाएंगे आप? सुबह गणित का आपको सुबह वाला टीचर वो रहेगा, दोपहर का टीचर वो रहेगा और शाम का टीचर वो रहेगा, तो क्या वो बच्चा सीखेगा या कंफ्यूज होगा? पुराने नियम में लोग कहां जाते थे? भविष्यद्वक्ता के पास, कि भाई भविष्यद्वक्ता के पास जाओ, वो यहोवा का याजक है, वो हमको बताएगा, उसके पास जाते थे। लेकिन नए नियम में हमको यीशु मसीह के पास जाना है। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ
आज लोगों का क्या है कि अब हमने तीसरा, हमारे बीच में बहुत सारे लोग उन्होंने क्या शुरू कर दिया, अब हमने तीसरी प्लानिंग शुरू कर दी। अभी हम लोग जो दिल्ली में पास्टर वो ज्यादा अच्छा है, वो जो चंडीगढ़ वाला वो कम है, वो जो पंजाब वाला वो कम है, वो जो मुंबई वाला वो ज्यादा हो गया। हमारा दिमाग कहाँ घूमने लगा, इधर उधर घूमने लगा कि व्यक्ति की अंगूठी खो गई है, ओके, और वो लालटेन लेकर के, टॉर्च लेकर के ढूंढ रहा है। उससे किसी ने पूछा क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? भाई मेरी अंगूठी खो गई। बोला कहाँ गिरी थी? बोला अंदर कमरे में गिरी थी। तो जब कमरे में गिरी थी तो आप बाहर से क्यों ढूंढ रहे हैं? ओके, कमी अगर मेरे भीतर है तो मैंने अपने भीतर में झांकना, उस कमी को दूर करना, ना कि बाहर जाकर के। वो हो सकता है आप एक पास्टर बदल लें, एक चर्च बदल लें, चार बदल लें, चार लोगों को बदल लें, कुछ होने वाला नहीं है। दाऊद भजन संहिता 34:4 में लिख रहा है, यहां दाऊद क्या बोल रहा है कि जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब तक ये इधर उधर भटकता रहा, जब तक ये अपने समझ से सोचता रहा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, तब तक ये उलझा रहा, इसको समाधान नहीं मिला। लेकिन जब ये भजन संहिता 34:4 मुझे लिखा है कि जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी और दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। आमीन। अब 6 में देखिएगा, लिखा है इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आमीन। इस दीन, अब सबसे बड़ी बात यहां क्या लिखे कि दीन जन ने, जब आप दीन होंगे ना, दीन जन होंगे, बोला इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने उसकी सुन ली। तो मैं दीन जन बनूं, मैं परमेश्वर के अनुसार चलूं। हमारे पास व्यवस्था है, पवित्र शास्त्र बाइबल हमको दिया गया, उसके अनुसार चले। हमको बताया गया व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। हम इसको पढ़ रहे हैं, हमने भजन संहिता पढ़ रहे हैं, भजन संहिता हमने 33 पढ़ा, फिर 34 में, जैसे 34 में आए और 34 को हमने पढ़ना शुरू किया तो यहां लिखा हुआ कि यहां दाऊद कह रहे कि जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। ये वचन आपसे बात करेगा। हम तो अब हीलिंग वाली प्रेयर में जाते हैं, हम तो अब उस जगह में जाते हैं, अब तो हमने ऐसा करना शुरू कर दिया, हमने ऐसा करना शुरू कर दिया। जब तक मन जो है वो उसमें बहुत भटका हुआ है, उसमें असाध्य रोग लगा, उसके भेद को कोई नहीं समझ सकता। उसके भेद को समझने के लिए हमको परमेश्वर के समीप जाना पड़ेगा। आप उपवास रख रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के समीप बैठे हैं, परमेश्वर निश्चय ही आशीषित करेगा, उसका वायदा है। उसने कहा है ना तो मैं छोड़ूंगा ना ही मैं त्यागूंगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। अरे भाई, परमेश्वर ने मूसा को ठहराया था, लोग मूसा के पीछे चल रहे थे। मूसा जब नहीं रहा उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू को ठहरा दिया। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। लेकिन लोगों को लगे अरे भाई सुनो, हमें नहीं पता मूसा कहां चला गया। भाई ऐसा करो हारून, तुम ये सोना ले लो, चांदी ले लो और ऐसा करो हमारे लिए एक मूर्ति बनाओ ना। वहां उन्होंने भी अपनी बुद्धि लगाई और यहां भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। हम कब तक उलझे रहेंगे, कब तक हम भटकते रहेंगे। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें भी, बात चल रही थी कि परमेश्वर ने हमको सहायक दिया है, पवित्र आत्मा हमको दिया है। हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमारी समझ में नहीं रहा हम क्या करें। हम परमेश्वर के समीप बैठ जाए, हे प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं, मुझे बता प्रभु मैं क्या करूं, है ना। हम परमेश्वर से बात नहीं कर रहे हैं। हमने मोबाइल खोला, यूट्यूब पे देखा, किसी ने हमको लिंक भेजा, किसी ने हमको बता दिया वहां आप जाओ, वहां बहुत चंगाई है, वहां बहुत सामर्थ है, वहां बहुत भविष्यवाणी होती है। ठीक है, उधर ही जाना शुरू कर दिया। यही अन्य जाति करते थे और यही मसीह में रह करके मसीह लोगों ने करना शुरू कर दिया। और यही चाल है शैतान की कि ये लोग सत्य को ना जाने, ये स्वतंत्र ना हो जाए, बस ये व्यवस्था की पुस्तक से दूर रहे, बाकी ये इधर उधर घूमते रहे। और जब तक आप इधर उधर घूमते रहेंगे तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा।
कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कर तो दिया है, कर तो दिया हमको अलग। हम ईमानदारी नहीं है, हम अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं, अपने चर्च के प्रति ईमानदार नहीं, अपने ग्रुप के प्रति ईमानदार नहीं, एक जगह ठहर कर नहीं रह रहे। और जब तक ऐसा रहेगा तब तक उलझन रहेगी। जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। अब जो भयभीत हैं, जो डरे हुए हैं, अंदर ढूंढे। भाई अंगूठी आपकी रूम में कमरे में खो गई है, आप बाहर कहां ढूंढ रहे हैं? कमी आपके अंदर है, अंदर ढूंढिएगा। पश्चाताप करें, तौबा करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के समीप जाएं और कहें प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, प्रभु मेरे जीवन में नया काम कर, प्रभु मैं घटूं आप बढ़े, प्रभु मुझसे बता मैं क्या करूं, मेरे चिल्लाने को सुन। हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मैं चिंतित हूं, मैं डरा हुआ हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, मैं अपनी बीमारी को लेकर के, अपने पति को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के मैं बहुत दुखी हूं। हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। बच्चों को लेकर के परेशान है, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, कानूनी समस्या है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, हम इन चीज में परेशान हो रहे। प्रभु बता क्या करें? कुछ नहीं करना, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू जाएगा। ध्यान से समझिएगा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगी, तेरे काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा, तेरा मन कच्चा ना हो। प्रभु कह रहा है, प्रभु ने कहा यहोशू 1:9 में, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? क्या परमेश्वर कह रहे, क्या मैंने तुझे नहीं कहा भय ना खा, उनसे मत डर, चिंतित ना हो, मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं। बस जहां जहां तू जाएगा वहां सफलता प्राप्त करेगा। पर कैसे? ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। हम इस पर मनन करें, इधर उधर ना भटके, हम परमेश्वर के समीप बैठे प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे बता खुदा। क्योंकि अगर हम अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने चर्च के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने ग्रुप के प्रति ईमानदार नहीं है, तो समझ लीजिएगा फिर कुछ भी संभव नहीं है। उलझे हुए हैं। हालेलुया। अभी क्या होता है कि कई लोगों से मैं मिला, कई लोगों जब मिलते हैं तो जब वो घर बना रहे हैं तो घर के आगे किसी ने जूता टांग दिया। मैं मसीहों की बात कर रहा हूं। किसी ने काले धागे बांध दिए, कोई वहां कुछ ऐसे काम करा रहा जो बाइबल से बाहर है। तो ये समझिएगा कि पहले तो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे, अभी जो मसीह में वही लोग सही नहीं हो पा रहे। अब बताइएगा, लिखा है कि तू बच तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। तुम जब सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे। तुम जो लोगों को सुसमाचार बताओगे, तुम चेले बनाओ, तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। लेकिन अभी तो जो वो फल है जो अभी हम में है, वही फल अभी प्रॉब्लम में, वही फल अभी फीके हैं, उन्हीं फलों में अभी दाग है, उन्हीं फलों में भी कीड़ा लगा हुआ, वही फल सही नहीं है। तो क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता? नहीं दिखा सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर समीप बैठे, प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, प्रभु मेरे जीवन में नया काम कर, प्रभु मुझे बता मुझे क्या करना। क्योंकि अगर हम एक समय से सही रीति से नहीं चल पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा पुस्तकों को पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे टीचर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बढ़ पाएंगे। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आप लोगों को, हमारे ग्रुप में एक बहन से मेरी बात हुई थी कि वो कहने लगी कि हम पहले पंजाब जाते थे तो वहां इतनी भीड़ थी, हमसे कोई बात ही नहीं करता था। फिर हमने दिल्ली जाना शुरू किया, नाइट प्रेयर में पूरी रात चल करके जाते थे, हमसे वहां भी कोई बात नहीं करता था। मैंने बोला कोई बात नहीं सिस्टर जी, आप चिंता ना करें, आपको कोई बात हो आप हमसे बात कीजिएगा।
हम पास्टर हैं, हम आपके ग्रुप के मेंबर हैं, हमसे बात कीजिएगा और हर समाधान परमेश्वर आपको देगा। ओके, लेकिन अभी मालूम पड़ रहा है कि अब तो हम कहीं और जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम भटक रहे हैं और भटकने वालों का कोई इलाज नहीं है। इसलिए दाऊद कह रहा, जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। जब मैं गया तब उसने सुन ली, जब तक नहीं गया था तब तक नहीं सुनी थी। इसलिए उसके समीप बैठे उससे प्रार्थना करें, भीतर ढूंढे, भीतर जाके हम उपवास रखें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के प्रभु अपने भेदों को मुझ पर प्रकट कर खुदा। 2025 भी निकल गया, 2026 भी आ गया, एक महीना 1 जनवरी निकल गया, फरवरी में 5 तारीख में आज है खुदावन, 5 दिन इसके भी निकल गए। परमेश्वर मुझसे बातें कर, वो भेद बता प्रभु, मुझसे बातें कर प्रभु, मेरे छून से अपनी महिमा को ले खुदा। जैसे प्रभु आपने शम्बल से बात की, शम्बल को आप आवाज लगा रहे थे प्रभु, मुझे भी आवाज लगाएं। यशायाह से आपने कहा मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा। यशायाह ने कहा प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। और शम्बल को परमेश्वर आवाज लगा रहा है, शम्बल शम्बल शम्बल, और शम्बल दौड़ करके जाता अपने गुरु के पास। लेकिन गुरु जो याजक है, जो एली याजक है, उसे आवाज नहीं आती है। और आवाज किसको आ रही है, छोटे बच्चे को। इसको ध्यान से एक मिनट समझ लीजिएगा कि परमेश्वर आवाज लगाता है। एली याजक जो मंदिर का रक्षक है, अब एली याजक को सुनना बंद हो गया। अब एली याजक को आवाज नहीं आ रही, लेकिन एक छोटा बच्चा नम्र है, दीन है, उसकी मां ने परमेश्वर के भवन में उसे दे दिया और वो बैठा है, रात का समय है, वो सो रहा है कोने में, आवाज लगती है और शम्बल छोटा बच्चा आवाज को सुनता है। ध्यान से सुनिएगा, आप बहुत विद्वान बुद्धिमान ना बने, आप छोटे बच्चे शम्बल की तरह बन जाइएगा। परमेश्वर आवाज लगा रहा है, एली याजक को आवाज नहीं आ रही, लेकिन शम्बल को आ रही है। जब दीन बनेगी, जब नम्र बनेगी, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, हे परमेश्वर मेरी बातों की ओर अपना कान लगा। जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। किसकी ओर, जिन्होंने उसकी ओर। क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा? दाऊद कह रहा है, दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क है, लिखा है कि क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा? नहीं, सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती। जब सहायता यहोवा की ओर से मिलती है तो मैं पर्वतों की ओर नहीं, इधर उधर नहीं, अपने यहोवा की ओर कान लगाऊंगा, उसकी दुहाई दूंगा, उससे प्रार्थना करूंगा, उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा, उसके सामने रहूंगा, उसके सामने चिल्लाऊंगा और वह मेरी प्रार्थना को सुन लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को मैं कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। धर्मियों की तरफ उसकी आंखें लगी रहती है, धर्मियों की प्रार्थना पर उसके कान लगे रहते हैं। वो निरंतर उनको सुनता रहता है, निरंतर उनके साथ बना रहता है। धर्मियों का चित्र उसने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। वो मेरी शहरपना को जानता है। आपकी प्रॉब्लम परमेश्वर जानता है, आपकी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर जानता है, कहां कमी है। प्रभु मेरा एग्जाम है, प्रभु जानता है। प्रभु मेरे पैरों में दर्द है, प्रभु जानता है। अरे परमेश्वर तो उस पत्थर के भीतर जो कीड़ा है उसको उसने बनाया, उसको भी जानता है। परमेश्वर जानता है कि जा समुद्र में जाल डाल पत्थर, पहली मछली जो मिलेगी उसके मुंह में तुझे एक सिक्का मिलेगा। अरे परमेश्वर मनों का जानने वाला परमेश्वर ने मुझे आपको अपनी समानता में बनाया। अपना गिड़गिड़ाना, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं खुदावन, आज का दिन तूने मुझे दिया। प्रभु मुझे क्षमा कर दे कि मैं गलती तो नहीं कर रहा। प्रभु जाने जाने मैंने कुछ गुनाह तो नहीं किया। प्रभु मैं तेरे प्रति ईमानदार हूं। परमेश्वर प्रभु तू महान है, तू दयालु है। तूने कहा ना मैं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। प्रभु मुझे क्षमा कर, धो दे, शुद्ध कर दे। उसके समीप बैठे, तौबा करें, पश्चाताप करें, उसके समीप बैठे, कहें प्रभु तू ही मेरा उद्धार करता, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा राजा है। और जब हम उसे पहला स्थान देंगे तो निश्चय ही वो आशीषित करेगा, वरना
सदियों से, आज की बात नहीं, सदियों से देख लीजिएगा, लोग भटक रहे हैं, लोग भटक रहे हैं, भटक रहे थे। सत्य को जानने के बाद भी, सत्य को जानने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहे थे। किसी को समाज का डर था, किसी को ये था कि हम तो सदुकी हैं, हम तो फरीसी हैं, हम तो ऊंचे हैं, हमें तो व्यवस्था पूरी पता है। और रात को यीशु मसीह से एक व्यक्ति मिलने आता है और कहता है, प्रभु मैं जानता हूं जो काम तू करता है, यदि खुदा ही तेरे साथ ना हो तो ये संभव नहीं है। निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति मिलने आता है। हालेलुया। जान गया कि हां, तू ही उद्धार करता है, तू ही सच्चा परमेश्वर है। यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो संभव नहीं कि कोई ये काम कर सके जो तू कर रहा है। अरे जब पता चल गया तो उसके पीछे चलना। जब मालूम पड़ गया कि खुदा, जब तू ही पर यही यीशु मसीह उद्धार करता है तो उसी के पीछे क्यों नहीं चल रहे? अब क्यों भटक रहे? नहीं, समाज क्या कहेगा? रात को मिलने आया, रात को मिलने आने का कारण दिन में लोग देख लेंगे, कोई क्या कहेगा, समझ में आ गया है। कोई किसी कारण से डर रहे, कोई किसी कारण से डर रहे हैं। पर आज का मेन यही है कि हे परमेश्वर, मेरे चिल्लाने को सुन, चिंता मत करो। जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब तक वो परमेश्वर के समीप नहीं आया था, भटक रहा था, धक्के खा रहा था, उलझ रहा था, परेशान था, समझ में नहीं आता क्या करूं। लेकिन जिस दिन उसकी समझ में आया, जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं भयभीत था, मैं डरा हुआ था, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। डॉक्टर ने कह दिया ये बीमारी नहीं जाएगी, डॉक्टर ने कह दिया तू ये केस नहीं, वकील ने कह दिया तू ये केस नहीं जीत पाएगा, एक्सपर्ट लोगों ने बता दिया तेरा फ्यूचर तो भैया खराब है, तेरे लिए कुछ नहीं हो पाएगा। मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी बीमारी बनी हुई है, मेरी कानूनी समस्या बनी, मेडिकल प्रॉब्लम मेरी जो कि तू है, मैं क्या करूं? चिंता मत कर। जब संध्या हुई तो बहुत से बीमारों को, दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को उसके पास, यीशु मसीह के पास लाए और उसने उनको अपने वचन से निकाल दिया। आमीन। उसने अपने वचन से उनको निकाल दिया। यही वचन आपके और मेरे पास है। पढ़ें, दीन बने, परमेश्वर के समीप बैठना शुरू करें, इधर उधर ना उलझे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे सुने, मेरे साथ जुड़े। आप पता कीजिएगा कि परमेश्वर से, प्रभु मैं कहां जाऊं, कहां रहूं, कहीं एक जगह टिके, उसके प्रति ईमानदार है, ताकि परमेश्वर अपनी प्लानिंग को, अपनी जो प्लान, जो योजना है उसने आपके लिए की, उसे पूरी कर सके। और मांगिएगा। अब तक जो हुआ कोई बात नहीं, जहां खुली वहीं सवेरा। परमेश्वर अभी भी खड़ा हुआ है। आपको क्या करना है? प्रभु जी 2025 गुजर गया है, 26 का एक महीना भी गुजर गया, अब हम फरवरी में हैं। परमेश्वर इस महीने के लिए क्या प्लानिंग है मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए क्या? परमेश्वर मुझे बता, परमेश्वर मुझ पर जाहिर कर, परमेश्वर मुझे बता, प्रभु जी मुझे बता, परमेश्वर मुझे बता, परमेश्वर। और परमेश्वर याज आवाज लगा रहा है, खुदा बाप आसमानी आवाज लगा रहा है। एली याजक को आवाज नहीं आ रही, परंतु छोटा बच्चा शमूएल उस आवाज को सुनता है। जब खुदा अपनी आवाज को सुनाना चाहता है तो जो बड़े विद्वान हैं उनको वो आवाज सुनाई नहीं देगी, लेकिन जो नम्र और दीन है उन पर वो आवाज प्रकट हो जाएगी। मैं किसको भेजूं, कौन मेरी ओर से जाएगा? यशायाह ने कहा, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जो भय है, जो डर है, मुझे भय से निर्भय कर दिया। वही परमेश्वर आपके समीप है। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के लिए, जितने इस समय भवन में हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में, जितने इस समय सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में भटकाओ, दूर हो आप लोगों के जीवन से हर गड़बड़ी, यीशु मसीह के नाम से दूर हो। शैतान की चाल जो नाश करने और घात करने आया है, यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। वो बहुतायत का जीवन यीशु मसीह के नाम में आप लोगों का हो, बहुतायत का जीवन आप लोगों का यीशु मसीह के नाम में। भटकाओ दूर हो, भटकाओ दूर हो यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे
दिलो दिमाग से, तुम्हारे सोच विचारों से भटकाओ दूर यीशु मसीह के नाम में। हम बहुत सारे टीचर को नहीं, एक ही को सुनेंगे, अपने परमेश्वर को, उसके समीप बैठेंगे, वो हमें बताएगा, वो हमें सिखाएगा, वही मेरा गाइड है, वही मुझे लेकर के चलेगा, वही मैं उसी की ओर निहारता रहूंगा। मैं क्या पर्वतों की ओर नहीं, सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है। वो परमेश्वर आपके टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में आपके टेढ़े मार्गों को वो सीधा करे। खुदावंद आपको बढ़ाए, आप खुद घटते जाएं खुद में और बढ़ते जाएं परमेश्वर में। प्रभु आपको आशीषित करे। आज का ये दिन, अभी का ये समय, अब के बाद जितने निर्णय ले रहे हैं, मैं व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ूंगा, इसके अनुसार चलूंगा, परमेश्वर से बुद्धि मांगूंगा, परमेश्वर मुझे ज्ञान दे, मुझे समझा मुझे क्या करना है। जब आप ऐसा करेंगे, वो आपको बढ़ाएगा, आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा, हर रोग बीमारी से बचाएगा। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मेरे और आपके खुदा के लिए। कोई भी प्रॉब्लम मेरे या आपके लिए तो बड़ी हो सकती है, लेकिन आपके खुदा के लिए, मेरे खुदा के लिए प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। ये बड़ी कब बन जाती है? जब हम बड़े बन जाते हैं, हम दीन हो, शंबल की तरह, छोटे बच्चे की तरह बैठे, और खुदा आवाज लगाएगा, आपको आवाज आएगी, और यदि उसकी आवाज आपके कान में पड़ेगी, बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।